वीरगढ़ के कल्चरल फेस्ट में आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया है, तो आप जाएंगे? नहीं बुआ माँ, एक्चुअली इनके ऑर्गेनाइजेशन का कॉल हमारे पास भी आया था। फंड्स भिजवा दिए हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे वीरगढ़ की जेन ज़ी जनरेशन इन सब कल्चर्स के बारे में जाने, और ये फंक्शन वीरगढ़ के अंदर धूमधाम से बनना चाहिए। हाँ वो तो है, पर पता है एक तरह से अच्छी बात ही है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा साहब और रानी साहब दोनों को बुलाया गया, और आप तो जानते हैं इतना बड़ा कल्चरल फेस्ट है, मीडिया के बिना तो होगा नहीं। आप तो रॉयल हैं समीर बन्ना, लेकिन वो लड़की रिमझिम एक कॉमनर, पता नहीं क्या ही करेगी मीडिया के सामने वो। अब नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ मीडिया के सामने दिखें। उस लड़की को रानी बनने का बहुत शौक है। वो चाहती है कि प्रजा उसकी जय जयकार करे, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। अब बस मुझे डांस की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वर्दी, अब वीरगढ़ की रानी हूँ, अब सेलेक्ट हो गई तो क्या वो पैसे देंगे? हाँ विक, ऑफ कोर्स। मैंने ये फॉर्म किसी की सिफारिश की वजह से नहीं लिया। अपनी मेहनत और अपने टैलेंट पे मैं डांस की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। अगर मैं जीत गई तो विनर को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और मैं ना इवेंट में डांस करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर ढूंढ लूंगी। पैसे मिलेंगे ना तो ठीक है दी। हाँ विक, पर याद है ना ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में। गुड। अब मैं डांस वीडियो रिकॉर्ड करने पीछे वाले खाली कमरे में जा रही हूँ। ओके दी, मैं भी साथ चलूं? नहीं अविक, अगर तू गायब रहा तो समीर को पक्का शक हो जाएगा, और जब तक वीडियो के पैसे नहीं मिल जाते मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। एक बार ना मैंने बस अपनी फीस भर दी, फिर तो मैं समीर को ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऑल द बेस्ट दी। थैंक यू अविक। वो फालतू लड़की इतनी डेस्परेट है, एक बार उसे पता चल जाए इस फेस्ट के बारे में, हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ वो तो सही है, ये कॉमनर्स होते ही ऐसे हैं, इज्जत जरा भी हजम नहीं होती इन लोगों का। सही कहा आपने, इनवाइट के बारे में पता चलेगा तो कोई ना कोई नाटक तो जरूर करेगी ये लड़की। नहीं बुआ माँ, अभी उसे कॉलेज की फीस भरनी है, उसी के इंतजाम में लगी है। पता चला उसे पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, पाई पाई के लिए तरस गई है वो तो है। अरे इन सब चीजों के बीच में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया। क्या हो गया समीर बन्ना, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, रूपसा का रिश्ता तय किया हमने। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है समीर बन्ना। एक अच्छा खानदान मिला है और लड़का भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अरे वाह। चलिए, आपको सब पसंद आ ही गया है तो फिर उनकी मासा को फोन लगाइए और इस महल में आने का न्योता दीजिए उन्हें। हाँ हाँ वो सब हम कर लेंगे, आप इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। सबकी कितनी परवाह है आपको। सबकी नहीं है बुआ, सबकी परवाह नहीं है। हम जानते थे कि आप यही कहेंगे, पर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं हम उस लड़की की बात नहीं कर रहे थे। वो लड़की रिमझिम हमारे लिए सब में नहीं आती, मगर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बड़ा खुराफाती दिमाग है उसका, 2 दिन में पैसे जुगाड़ने उसे, कोई ना कोई पैतरा तो जरूर आजमाएगी। जी, मैं आपको ना बस आधे घंटे में वीडियो भेज दूंगी। जी, मैं कथक विशारद हूँ, ये डांस फॉर्म का सबसे एडवांस लेवल होता है, आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। देख के नहीं चल सकती, नशे में चल रही है क्या? आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लीजिए, पर रहेंगी आप मेरी मासी। और कोई भी बड़ा काम करने से पहले लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज मुझे फीस के पैसे इकट्ठा करने के लिए और समीर को हराने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब हट जा हमारे रास्ते से। पता नहीं कहां से आ जाती है अपना मनहूस सा चेहरा लेकर हमारे सामने। पागल लड़की। सब सेट है। आज ना मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। बस 30 मिनट है हमारे पास, और उन 30 मिनट में ऑर्गेनाइजर को वीडियो बना के भेजनी होगी।
राजा साहब, हमारे को आपको एक जरूरी बात बतानी है। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी, आप जा सकती हैं। बस 2 मिनट की बात है, बहुत जरूरी है, वरना यहाँ नहीं आते। हमने कहा ना आपसे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है बुआ माँ से कहिए, बाहर जाइए। हमने जो आपको बात बतानी है ना, वो रिमझिम से जुड़ी हुई है। अभी महल से अंदर आ रहे थे तो रिमझिम हमसे टकरा गई और हमने देखा कि वो उसका और हमारा खून का रिश्ता है। अच्छे से जानती हूँ उसे। वो जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेगी ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। उसकी इसी एक जिद की वजह से अगर शाही महल की इज्जत चली गई तो उन्हें गवारा ना होगा। कहाँ गायब हो गई है अभी लड़की? सही बात है। अरे आसमान खा गया, धरती निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। महल का कोना कोना छान लिया हमने। बहुत टेंशन हो रही है। जब भी ये लड़की ऐसे गायब होती है ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है। अरे एक तो तू अपनी जबान बंद कर ले, हमेशा गलत गलत गलत। आप हम भी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे शांत रहिए आप सब, सोचने दीजिए हमें। ये फालतू लड़की यहाँ क्या कर रही है? गाने की आवाज आ रही है अंदर से।
चलो, रिमझिम की इस कोशिश पर भी समीर पन्ना ने पानी फेर ही दिया। समीर, ये नफरत अब हद से पार हो चुकी है। समीर, समीर मेरी बात तो सुनो समीर। क्या कर रहे हो तुम ये सब समीर? हाँ, उस डांस वीडियो की वजह से मेरी कॉलेज की फीस आ जाती और मैं वहाँ पे आराम से एडमिशन ले लेती, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि एक राजा सा जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। नहीं फालतू लड़की, तुम्हें को शौक था ना इस झूठी शादी का, तो भुगतो अब इसे। तुम हमारी पत्नी हो, वीरगढ़ के राजासा की पत्नी, और हमारी पत्नी इस तरह डांस वीडियो बनाए ये हमें हरगिज पसंद नहीं है। हाँ समीर, तुमने मुझे जानबूझकर क्लब में बुलाया, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, सबके सामने मेरे ना चाहते हुए भी मुझे डांस करवाया, वो पसंद था तुम्हें? और आज जब महल में मैं एक कमरे के अंदर ट्रेडिशनल डांस कर रही थी तो वो तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे उस वक्त हम नशे में थे, इसीलिए। तो अब होश में आ जाओ। रिमझिम, भूल गई कैसे रानी माँ ने तुम्हें डांस करते हुए देखा था तो कितना गुस्सा हुई थी वो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के नियमों को तोड़ने की? पर दादी माँ, मैं तो बस इनको ये बता रही थी कि मैं भी डांस कर सकती। समझ गए हम कि तुम्हें भी नाचना आता है, लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। फिर से वही करना शुरू कर दिया तुमने? माना कि नाचना गाना तुम्हारा खानदानी पेशा है, मगर रूपू ऐसा, यहाँ मेरी बात हो रही है तो मेरी माँ को बीच में मत लाओ। क्यों? जब खुद की माँ की बात आई तो भड़क गई, और हमारी माँ के कंगन, उनका क्या? आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस नकली शादी की वजह से। झूठे तो तुम हो समीर, अगर तुम मुझसे मेरा भाई ना लेते, मेरा हक ना लेते, तो आज सबके सब खुश होते। तुमसे तो हम तुम्हारा सुख, चैन और खुशियां सब छीन लेंगे। और तुम कर भी क्या सकते हो समीर? लेकिन मैं तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस दे सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे मेरा हक और मेरा भाई वापस देना होगा। ये सपने देखने ना बंद कर दो तुम, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। भाई साहब, एक सेकेंड। कम अगन। हाँ हाँ, अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, घनी खन्ना। छोड़ो इसके साथ बहस करना। वो रूपा ऐसा के रिश्ते की बात की थी ना आपने इनसे, वो लोग कल आ रहे हैं, उनका पूरा शाही खानदान कल आने वाला है फिर रूपा ऐसा को देखने। ये तो बड़ी खुशी की बात है बुआ माँ। हाँ हाँ, हमें अभी से सारी तैयारियों में जुटना होगा, वक्त बहुत कम है। रूपा ऐसा, समीर बन्ना ने जिनके साथ आपका रिश्ता तय किया है, बहुत बड़ा शाही खानदान है वो। उनके लड़के के जो पिता है वो कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। हम सबको अच्छे ट्रेडिशनल कपड़ों में उनका स्वागत करना होगा, और हाँ, उनके स्वागत की तैयारियों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब इतनी जल्दी? मैं आपकी चिंता रहती है बुआ माँ, जल्दी तो होगी ना। रिश्ता बहुत अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि आप वहां पर बहुत खुश रहेंगे। आज अगर पृथ्वी भाई साहब होते तो वो भी यही बोलते जो तुम बोल रहे हो। नहीं, आपके कॉलेज के फीस के पैसे आ गए ना? दी, आंसर दो ना। डांस वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए ना आपने। नहीं अभी, वो समीर का बच्चा ना, मेरा मतलब कि तेरा वो बड़ी, हमेशा एंड मोमेंट पे टपक पड़ता है और मेरी सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है वो। रिमदी, मैं तो कहता हूँ अब बड़ी के साथ पहले की तरह दोस्ती कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैं और समीर कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्यों दी? बड़ी इतने भी बुरे नहीं है। मैं जानती हूँ समीर सबके लिए बुरा नहीं है। वो अपने परिवार और अपने दोस्तों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पता, जब वो अपने परिवार के साथ होता है और मैं उसे देखती हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर पुराने वाला समीर दिखाई देता है, जिससे मैं प्यास लगने पर पानी भी ना मांगू। वो ना एक नंबर का खड़ूस। और बस बस बस, अब बड़ी को छोड़ो और ये सोचो कि कल फीस भरने का आखिरी दिन है। हाँ विक, ये तो है। दी, आपने कल भी फीस का इंतजाम नहीं किया तो? मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता थी। अभी तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, ओके? तेरी दी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। प्रॉमिस दी। प्रॉमिस अभी। अब तू जा जाकर रेडी हो जा, तेरी स्पोर्ट्स की क्लास है ना। अविक से प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। अब क्या करूंगी मैं? नहीं रिमझिम, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। हम चाहते हैं कि कल उनकी ऐसी खातिरदारी हो कि उन्हें हमेशा याद रहे। चाची साहब, आप बावर्ची से बोलकर ऐसा खाना बनवाइए कि उन्होंने कभी खाया नहीं हो। मेन्यू में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए और हर एक चीज परंपरागत अनुसार होनी चाहिए। हाँ चाचा साहब, आप मेहमानों के लिए एक से एक बढ़कर गिफ्ट ऑर्डर कीजिए। हम उनका दिल किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, फिर देखिएगा ये रिश्ता कैसे पक्का नहीं होता है। अरे समीर बन्ना, आप चिंता मत करो। ऐसे गिफ्ट लाएंगे कि मेहमानों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। है? अरे रूप सा के रिश्ते की बात है, कोई कमी नहीं छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। बुआ माँ, हम चाहते हैं कि आप ये पूरा काम अच्छे से देखें। वैसे तो हमारी बुआ सब बहुत खूबसूरत है, बट फिर भी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुलवाइएगा। हाँ बिल्कुल। और कल उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनाना। हो सकता है कि लगे हाथ हम उनकी रिंग सेरेमनी कर दें। राजा साहब, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रिश्ता पक्का हो ही गया है। थोड़ा रुक जाइए। अगर उन्हें देख के रिश्ते वालों ने मना कर दिया तो? चल क्यों नहीं आएगा पसंद? हर एक चीज एकदम परफेक्ट है। अगर इतनी परफेक्ट होती तो अभी तक इनकी शादी हो जाती ना। पहले भी तो कितनी बार इन्हें देख के रिजेक्ट कर दिया है ना लोगों ने। वो लड़के बेवकूफ थे जिनसे इनकी शादी नहीं हुई, पर हमारी रूप बुआ सा सबसे बेस्ट लड़का डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर पन्ना, सब अच्छा होगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ रूप, इसलिए हम मंदिर जाकर आपके लिए मन्नत भी मांग कर लाए। ये लीजिए प्रसाद। राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सबसे बेस्ट लड़का डिजर्व करती हो। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक तो तब होगा ना प्रेम साहब, जब आपका साया इनसे दूर रहेगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल ना आप कमरे से बाहर मत निकलना। अगर आपकी मनहूसियत इन पे पड़ गई तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। चाची साहब, हमें इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, अब इस महल में सच बोलना भी गलत हो गया है क्या? हमें भी रूप बाईसा की चिंता है, इसलिए उनके भलाई के लिए हम ये सब कह रहे हैं राजा साहब। चाची साहब। राजा साहब कोई बात नहीं, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। वैसे भी हमने फैसला कर लिया है, रूप का रिश्ता पक्का होते ही हम बनारस के विधवा आश्रम चले जाएंगे, हमेशा के लिए। वह साहब कहीं नहीं जाएंगे। राजा साहब एकदम सही कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये चंचल सा की तो आदत है हमेशा खराब बोलने की।
नहीं रूप, हम उनकी वजह से ये फैसला नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हमने बहुत पहले कर लिया था, बस बता आज रहे हैं। हम जानते हैं बुआ से, आप इस महल से क्यों जाना चाहती हो। बुआ साहब, हम नहीं चाहते हैं कि आप इस महल से जाएं। प्लीज हमारे बारे में सोचिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे हमारी नाजुक कली, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? प्रेम बुआ से, मैं जानती हूँ आप विधवा आश्रम क्यों जा रही है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है रिमझिम। झूठ बोल रही हैं आप प्रेम बुआ से। नहीं, ये हमने बहुत पहले तय कर लिया था। मैं जानती हूँ आप प्रताप चाचा साहब की वजह से जा रही हैं। लड़ने की बजाय आप मुसीबत को पीठ दिखाकर भाग रही हैं। जो सबके लिए सही है ना रिमझिम, हम वही कर रहे हैं। आप जानती हैं आप किसकी बेटी है? वीरगढ़ की रानी माँ की। वो रानी माँ जिसने सच और रियासत का साथ देने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा। रानी माँ ने हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। अगर आज वो यहाँ होती, क्या तब भी आप विधवा आश्रम जाती? जवाब दीजिए ना बुआ साहब, चुप क्यों हैं आप? क्या तब भी आप हिम्मत हार जाती? हाँ, हम तब भी हिम्मत हार जाते, क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत है ही नहीं। प्रेम बुआ साहब, रिमझिम, ये लीजिए रिमझिम। हम जा रहे हैं और अभी हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे बेचकर अपने कॉलेज की फीस भर देना। प्लीज रिमझिम, हम हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। आप भी ऐसे दुखी मन से हमें विदा मत कीजिए। हे बॉस, आप भले ही हार मान जाए, प्रताप चाचा साहब जैसे गिरे हुए इंसान के सामने घुटने टेक दे, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानूंगी और ना ही आपको मानने दूंगी। जितना आप भागोगी ना, मुसीबत उतना आपके पीछे आएगी, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। हाँ पिंकी यार, थैंक यू सो मच। अगर तू ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने बस एक बार कॉलेज की फीस जमा कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगी। और सब सुधार गृह में सारे के सारे ठीक है ना? हाँ चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके, अपना और दूसरों का ख्याल रखना। ठीक है। पिंकी ने दिए 5,000, कोमल ने दिए 2,000 और गुड्डी ने दिए 3,500। टोटल बनाए 3,000, 5,000, 2,000, 5,500। ए, अभी तक बस 26,000 इकट्ठे हुए हैं। तुम मेरा पेपर वापस करो। लो ना। समीर, क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें मजा आता है क्या मुझे परेशान करने में? पकड़ लो ना। समीर पेपर वापस करो। इधर इधर लो ना। समीर पेपर वापस करो। सतरंगी बालम ये लो, वापस करो कितनी भी उछल कूद कर लो, बट तुम्हें पेपर तो नहीं देंगे। पकड़ो। अच्छा ठीक है, मत दो पेपर वापस, लेकिन मैं थोड़ा टॉवल खींच दूंगी। क्या पागल हो क्या? छोड़। हाँ मैं हो गई हूँ पागल, और पागल लड़की ना कुछ भी कर सकती है समीर। भाई शर्म वरम नहीं है कि तुम्हारे? छोड़ो मत। नहीं है शर्म। मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगी। नहीं। 1 2
छोड़ छोड़ छोड़। अबे दिमाग सही है तुम्हारा, छोड़ो हमारा टॉवल। ये जंगली बिल्ली कुछ भी कर सकती है। लो लो, छोड़ो हमारा टॉवल, छोड़ो, छोड़। ऐसे भीख मांग के फीस भरोगी अपनी? हाँ, बूंद बूंद से ना घड़ा भरता। अबे तुम्हारा घड़ा फोड़ देंगे हम, समझी? मुझसे घड़ा पड़ता है। तुम हर बार ना वैसे मेरी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हो, इसलिए अब तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं हार नहीं मानू। एक बार तो तुम्हें हार का मजा चखा चुके हैं हम, दोबारा जरूर चखाएंगे। पर वो क्या है ना, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है और हमारा मूड खराब करने का मन है नहीं, समझी? और वैसे भी रूप भाई सा का रिश्ता होने वाला है, कल तुम कॉलेज में फीस जमा नहीं करोगे तो हार जाओगे और हम हार का दर्शन मनाएंगे। फाइनली हमारी जिंदगी में खुशियां लौट रही हैं। मारू, हमारे सारे ट्रेडिशनल कपड़े आयरन करा दो, कल हमें जरूरत पड़ेगी। कल जब तुम हार जाओगी तो ये पूरा का पूरा बेड हमारा, जिसमें हम फैल कर सोएंगे मस्त यहाँ पर। और सुनो, जाते वक्त अपनी ये रस्सी ले जाना, सामान बांधने काम आए। गिन के आ रही हो? 26,000 है, गिन चुके हैं हम। समीर सही कह रहा है, अभी तक सिर्फ 26,000 ही जमा हुए हैं। ऐसे भी करके कल तक मुझे 1 लाख जमा करने ही होंगे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको कहीं हमारी नजर ना लग जाए। रूप भाई साहब इतना घबरा क्यों रहे हैं? लड़का बहुत अच्छा है, खानदान भी बहुत बड़ा है, आप बहुत खुश रहेंगी वहां पर। अरे ये क्या, आपने कंगन तो पहने ही नहीं इसके साथ। वो भाभी साहब, हमारे पास मैचिंग कंगन नहीं है। तो क्या हो गया, मैचिंग कंगन मंगवा लेंगे हम। रुकिए, हम ऐसी चूड़ियां हमारे पास है रूप भाई साहब। ये चूड़ियां आप पर खूब जचेंगी। लाइए, आपको पहना देते हैं। नहीं चाहिए आपकी चूड़ियां, आप चली जाइए यहाँ से। सर, हम तो बस आप एक शब्द मत बोलिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि हमारी ना एक ही भाभी सा है, सिर्फ मोहिनी भाभी सा। आपकी वजह से हमारे भाई साहब हमें छोड़ के चले गए, आपकी वजह से हमारी प्रेम जीजी सा विधवा हो गई, और आपकी वजह से हम अब तक कुंवारे हैं। वो तो गलती से हो गया था भाई साहब, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गई तो पश्चाताप कीजिए या जो मर्जी कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से चली जाइए। और अच्छा रहेगा अगर आज के फंक्शन से आप दूर रहेंगी तो। चले जाइए यहाँ से। प्लीज, इस बंजारन की वजह से आप अपना मूड मत खराब कीजिए। आज का दिन बहुत बड़ा है आपके लिए। लंबी सांस लीजिए। इधर आइए, शांत हो जाइए। लड़के वाले बस आते ही होंगे। हम सब के दिल में अपनी इतनी जगह बना लेंगे कि कोई किसी और के पास मदद मांगने कभी नहीं जाएगा। अब जो भी होंगे सबके लिए हम ही होंगे। चाचा साहब, मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे समीर बन्ना, आप चिंता मत कीजिए, बस आप तैयार हो जाइए बढ़िया से। हाँ, हम तैयार होने जा रहे हैं चाचा साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, उनका स्वागत हम खुद करेंगे, वो भी एक सेकंड चाचा साहब, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें हम फोन पे बात कर रहे हैं क्या? अब चुप क्यों? जवाब दो। ओह अच्छा, अब याद है, फीस जमा नहीं कर पाए इसलिए सदमे में आ गई ना, है ना? अब क्या करूं? कटोरा लेकर भीख मांगोगी क्या? अब बोलती बंद हो गई। तब तो बड़ा बोल रही थी, मैं ये कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, मैं जीतूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अब क्या हो गया? टाटा फेस टेक दे घुटने हमारे सामने, एक्सेप्ट कर लो।
बोल दो सबको कि ये झूठी शादी है। ये जवाब नहीं दे रही है, आखिर करना क्या चाहती है? वो एक्सक्यूज मी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुमसे बात कर रहे हैं हम। क्या क्या करना चाहती हो तुम? राजा साहब वक्त निकला जा रहा है, आप लेट हो जाएंगे। जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। राजा साहब। हाँ चाचा साहब बताइए। लड़के वाले वीरगढ़ में एंटर हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे महल। क्या क्या बात कर रहे हो? अरे आप बस तैयार हो जाइए, बाकी सारी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम बस तैयार होने जा रहे हैं। कहा था ना मैंने, आप लेट हो जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए वरना। ये चुप। तुम कपड़े। अरे डोला यार। हुकुम, आपकी कॉफी। हाँ यहाँ रख दो। थैंक यू। रेडी होके आते हैं फिर बताते हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। देखना, इस बार लड़के वाले रिश्ता तय करके ही जाएंगे। रानी माँ और भाईसा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जो हमारी ताकत बनी, और आप भी जाने की बात कर रही हैं। जी जी साहब, आप मत जाइए ना, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइए प्लीज। हम चले भी गए तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, है ना? हम कल भी आपके साथ थे और हमेशा आपका साथ देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। जानते हैं आप हमारा हमेशा भला ही सोचेंगे। अरे हमारे सारे कपड़े गए, किसने किए? डोला डोला। हाँ हाँ, फीस के पैसों का जुगाड़ हो गया। राजा साहब खुद फीस के पैसे दे रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं देते? मेरे पति जो है इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। ये कोई नया प्लान है तुम्हारा? हाँ, फालतू लड़की, क्या फालतू प्लान बनाया तुमने? तुम्हें क्या लगा हम कोई छोटे बच्चे, तो ट्रॉफी दिखाओगे हम तुम्हें पैसे दे देंगे? राजा साहब, आप मुझसे बहस करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मेहमान आने वाले हैं, जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। अरे हमारे पूरा कबर्ड खाली है, कपड़े कहाँ हैं हमारे? क्या आपके कपड़े गायब हो गए? अब आप कैसे तैयार होंगे? हो, क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें नहीं पता हमारे कपड़े कहाँ हैं? हमारे कपड़े तुमने गायब किए ना? अच्छा अब समझे। इन कपड़ों के बदले में तुम हमसे पैसे लेना चाहती हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि हमारे पास और भी कपड़े हैं। मैं कुछ नहीं भूल रही राजा साहब, और अगर आपके पास कपड़े हैं तो जाइए और जाकर पहनिए। किसी ने रोका थोड़ी आपको, जाइए। तुम्हें तो अब ज्यादा दिन तुम्हारा ये शोर इस महल में नहीं चलेगा। बस 1-2 दिन की और बाद फिर तुम इस महल से आउट, समझी? ठीक है राजा साहब, मैंने कब मना किया? अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। तुम हाँ चाचा साहब बताइए। राजा साहब, रूपसा को देखने वाले मेहमान बस 10 मिनट में आने वाले हैं। प्रताप चाचा साहब, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए, हम बस पहुंच रहे हैं वहां पर। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। डोला डोला। जी हुकुम। हमारे वो ट्रेडिशनल कपड़े कहाँ हैं जो हमने तुम्हें इस टीम के लिए दिए थे? वो तो यहीं रखे हैं। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे कपड़े चुरा लोगी तो हम कुछ और पहन नहीं पाएंगे? डोला, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? कॉफी का दाग? हाँ, यही सही मौका है समीर को मजा चखाने का, अपनी मनमानी पूरी करने का। समीर देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होता है।
सब तुम्हारा किया जा रहा है ना, तुमने किया नहीं ये? वो राजा साहब, अब तो आपके पास ट्रेडिशनल कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। मेहमान आने वाले, अब आप कौन से कपड़े डालेंगे? फालतू लड़की तुम। अच्छा ठीक है, अब जो है वो तो है ही। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, मेरे फीस के पैसे दो और अपने कपड़े वापस लो। यही उम्मीद थी तुमसे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मतलब ही हो तुम। तुम्हारी नफरत हमसे है ना। आज रूप बुआ का रिश्ता है, उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनेंगे हम? अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है राजा साहब, पर आप शायद भूल रहे हैं, आपसे ही तो सीखा है मैंने। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। समीर बन्ना, अरे ये क्या, मेहमान बस आते ही होंगे, आप अभी तक रेडी ही नहीं हुए। अरे मोहम्मद, सब उस फालतू लड़की की वजह से हुआ। क्या हो गया बच्चा? हाँ हाँ, शांत 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 हो जाइए। कुछ करते हैं हम। अब एक सेकंड, जरा अंकुश को फोन करते हैं। हाँ, वो डिजाइनर को कॉल। हाँ, आपके लिए अरेंज करते हैं हम ट्रेडिशनल कपड़े। रुकिए। हेलो, कुछ खराब करना चाहती है? क्षमा करें अंकुश जी, राजा साहब के लिए हमें आपके स्टोर में जो भी सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल पोशाक है वो आप अभी के अभी महल में भिजवाइए। क्या आधा घंटा नहीं है हमारे पास? आधा घंटा? आप जल्द से जल्द भिजवाइए। आधा घंटा? अरे राजा साहब, ये क्या? अरे लड़के वाले महल के दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं और आप। अब क्या बताएं हम प्रताप भाई साहब आपको, ये लड़की ने तो परेशान ही कर दिया हमारे लाडले को। समीर बना, जो भी हो जाए आप उस लड़की के साथ सौदा नहीं करेंगे किसी भी हालत में। बढ़िया है ब्लैकमेल करने वाली। अरे जी अगर बात कपड़ों की है तो राजा साहब मेरे ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेंगे, हैं? दिक्कत क्या है? क्यों? हाँ, इनके पास तो एक से बढ़ के एक कलेक्शन है ट्रेडिशनल कपड़ों का। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका साइज क्या है प्रताप भाई साहब? आपके साइज के कपड़े आएंगे क्या इन्हें? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। इतने बड़े लोग हैं, वो शाही परिवार से पहली बार मिलेंगे राजा साहब उनसे। पोशाक भी सही ना हो तो कैसा लगेगा, कितना खराब लगेगा। हमारा लाडला सबसे बेस्ट लगना चाहिए बस। लगता है राजा साहब के पास अब इसे पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चुप करो तुम, बाथरोब लेकर आई हो। बेशर्मी की भी कोई हद होती है रिमझिम। हमारा लाडला राजा साहब है, पहली बार मिलेंगे लड़के के खानदान से, इतना बड़ा खानदान है, वो ऐसे वैसे कुछ भी पोशाक पहन लेंगे क्या वो? कैसी हरकत है ये? आज के दिन कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है ना, लड़के के पिताजी कल्चरल कमेटी के हेड है। रूप पैसा के लिए कितना बड़ा दिन है ये। अरे तुम्हारी दिक्कत हमसे है ना, फिर उसकी सजा तुम रूप बुआ को क्यों दे रही हो? हाँ? नहीं, मेरी वजह से रूप बुआ के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो फिर दो हमारे कपड़े वापस दो हमें। सॉरी, वो तो मैं नहीं दे सकती। पर हाँ, मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। क्या? अभी बड़ी, आप ये कपड़े पहन लीजिए। मैंने ये कुर्ता स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया था समीर। ओह माय गॉड, ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना समीर भाई साहब। ये पहनकर ना आप एकदम रॉयल लगोगे। हम रॉयल हैं। सच में ये कुर्ता तो बहुत खूबसूरत है। दिखाना। अरे वाह समीर बना, आप बहुत हैंडसम लगेंगे इसमें। जाइए जल्दी से जाके इसे पहन लीजिए। बड़ी, आप ये पहन लोगे तो मैं ऐसे ही सेम मैचिंग का पहन लूंगा।
दोनों सेम सेम। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये कुर्ता है कौन से ब्रांड का? चाची सा, इस ब्रांड का नाम है रिमझिम। नहीं, ठीक है। बहुत महंगा ब्रांड है ये, महीनों की कड़ी मेहनत से बना है। अगर आप ये पोशाक पहनना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। महीनों से बने या फिर मिनटों की मेहनत से तुम्हारा बनाया कुछ नहीं पहनेंगे हम, समझे? वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप राजा साहब? आपके लिए रूप बुआ के रिश्ते से ज्यादा बड़ा अपना ईगो है। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, 1 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख रुपए से आप अपनी सारी की सारी चीजें पहले जैसी ठीक कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका, रूप बुआ की खुशियां या फिर आपका ईगो। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।